अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आर्टरियोल्स इन वेज़ोडाइलेशन एंड वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन का एक टॉपिक है। 12.6 टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है जो है हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक है वेज़ोडाइलेशन और एक है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। तो वेज़ोडाइलेशन, डायलेट का मतलब होता है फैल जाना, बड़ा हो जाना, और कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना। वेज़ो का वर्ड जो है ये हमारी वेजल्स से रिलेटेड है। तो वेज़ोडाइलेशन का मतलब होता है हमारी ब्लड वेजल्स का जो है वो डायलेट हो जाना और फैल जाना, बड़ा हो जाना। और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है हमारी ब्लड वेजल्स का सिकुड़ जाना और छोटा हो जाना। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पर मैं एक आर्टरी बना देता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लड वेज़ल है। इसका ये जो है यहाँ पर ये इसका डायामीटर है। ये जब हमारे पास जो है ये कंस्ट्रिक्ट होगी तो इसका जो है वो डायामीटर कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास वही आर्टरी है लेकिन इसका जो है डायामीटर थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसको जो है हम बेसिकली इसको हम कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो है ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन है। और हम अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पर बनाएं कि ये हमारे पास एक सेम आर्टरी है, इसका ये जो है डायामीटर है, और जब ये जो है वो डायलेट होगी तो इसका डायामीटर जो है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका ये अब ये डायामीटर हमें जो है बड़ा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है यही ब्लड वेज़ल जो है ये डायलेट हो गई है, तो ये वेज़ो डायलेशन हो गई है। तो ब्लड वेज़ल का बड़ा हो जाना ये वेज़ो डायलेशन कहलाता है, और ब्लड वेज़ल का जो है छोटा हो जाना ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम आर्टरियोल्स की बात कर रहे हैं कि हमारी आर्टरीज़ से जो छोटी छोटी वेजल्स निकलती हैं ये जो है आर्टरियोल्स कहलाती हैं, और इनका जो है वो वेज़ो डायलेशन में और वेज़ो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द आर्टरियोल्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व्स, हार्मोन्स एंड केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय नियर बाय टिश्यूज़। तो जो आर्टरियोल्स हमारे मसल्स के पास से जो गुज़र रही हैं, इन आर्टरियोल्स के आसपास में जो है ये नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स जा रही होती हैं, कुछ हमारे पास हार्मोन्स जा रहे होते हैं और कुछ केमिकल्स इसके आसपास होते हैं। तो ये उनके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, उनके असर के अंदर हैं। हार्मोन्स जो हैं उन पर अट्रैक्ट करके उनको जो है वो सिकुड़ा सकते हैं, उनको जो है कंस्ट्रिक्ट करा सकते हैं और डायलेट भी करा सकते हैं। They can therefore contract and relax in the response of changing needs for the tissues। तो अगर टिश्यूज़ को जो है जो भी चेंजिंग अगर चाहिए, टिश्यूज़ को चाहिए कि ये हमारी वेजल्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाएं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं या डायलेट हो जाएं या कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, तो ये टिश्यूज़ जो है वो उसे हमारे केमिकल्स या नर्व्स से जो है उन्हें डायलेट भी करवा सकते हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसीलिए होता है कि हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को जो है वो कौन सी चेंजिंग चाहिए। अगर उनको कंस्ट्रक्शन चाहिए तो वेज़ो कंस्ट्रक्शन होगी, उनको अगर डायलेशन चाहिए तो वेज़ो डायलेशन होगी। तो यहाँ पर ऑन द समर हॉट डे हाउएवर यू बिकम फ्लश्ड एज आर्टरियोल्स ऑफ योर स्किन एक्सपेंड। तो यहाँ पर जब हम समर के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जो है हमारा कलर जो है वो बहुत ही लाल हो जाता है। वो लाल हमें इसलिए होता है हमारा कलर क्योंकि हमारी आर्टरियोल्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, मतलब वेज़ो डायलेशन हो जाती है। तो वेज़ो डायलेशन होती है, हमारी ब्लड वेजल्स जो है आर्टरियोल्स हैं वो उनका डायमीटर बड़ा हो जाता है, वो बड़ी हो जाती हैं, तो ज़्यादा हमें हमारी स्किन पर दिखने लगती हैं, और उसी की वजह से हमारा जो कलर है वो रेड हो जाता है, और हम जो है वो हमें हमारे अंदर वेज़ो डायलेशन हो जाती है। As bring more blood to the skin capillaries to dissipate, and excess heat of the outside is maintain internal temperature। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा जो है आर्टरीज़ फैल जाएंगी और ज़्यादा जो है हीट उनको मिल पाएगी, और ताकि वो जो है अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख सकें। तो इसीलिए जो है वो समर के अंदर जो है वो हमारी ब्लड वेजल्स बाहर आ जाती हैं ताकि ज़्यादा हीट को जो वो प्रॉपर मेंटेन कर सकें हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट और हमारी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इन कंट्रास्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर में फिंगर्स एंड टोज आर बिकम फ्रस्ट बिटवीन बिकॉज द आर्टरियल सप्लाई द एक्सट्रीमिटी कंस्ट्रिक्ट।
तो जब आर्टरियोल्स हमारी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब बहुत ही पतली हो जाती हैं, तो ये हमारे जो है वो कोल्ड वेदर के अंदर होता है, जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियां जो है वो टूटने वाली हैं, इतना ज़्यादा जो है वो हमारे आर्टरियोल जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट इसीलिए होते हैं ताकि ये जो है हीट, हमारी बॉडी का जो हीट है वो लॉस ना हो और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम ना हो सके। यही भी जो है इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है ये वेज़ो डायलेशन और वेज़ो कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।